बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अजब गजब कारनामा देखने को मिल रहा है। औराई, साहिबगंज और पारो में मुन्ना कुमार की 260 पुत्र 5 दिसंबर को अपना मतदान करेंगे। जी हाँ, इन तीनों प्रखंड में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो मतदाता सूची बनी है उसमें अंकित 260 मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज है। अब इस कारनामे से मतदाता काफी परेशान है। इसको लेकर उनमें काफी नाराजगी भी है। इन मतदाताओं को आशंका है कि कहीं उन्हें मतदान से वंचित न कर दिया जाए। बताया गया है कि जिन मतदाताओं के पिता का नाम पहला अक्षर M है, उनका नाम यूनिकोड फॉन्ट की वजह से मुन्ना कुमार दर्ज हो गया। इसे कंप्यूटर एरर बताया जा रहा है। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने बताया कि ये एक तकनीकी एरर है जिसे चुनाव के बाद सुधार लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस गलती के कारण किसी भी मतदाता को उनके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। टेक्निकल एरर की वजह से कई के पिता का नाम एक जैसे हो गए हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजनीतिक दल की ओर से उम्मीदवारी में 3 नाम है। इनमें जेडीयू के अभिषेक झा, राजद से गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी से डॉक्टर विनय गौतम मैदान में है। इसके अलावा सभी 15 उम्मीदवार निर्दलीय भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं बात चुनाव की तैयारियों की करें तो इस चुनाव की खासियत ये है कि आरजेडी के उम्मीदवार गोपी किशन और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा दोनों ही युवा हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात राजद की करें तो राजद कार्यालय में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व में स्नातक चुनाव को लेकर जागरूकता नहीं थी। इस उपचुनाव में राजद कार्यकर्ता और समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बदलाव की बयार है। स्नातक मतदाताओं में राजद और उनके प्रत्याशियों के प्रति खासा उत्साह है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बदलाव के लिए गोपी किशन को प्रत्याशी बनाया है। गोपी किशन को जीत दिलाकर लालू तेजस्वी के हाथों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि स्नातक मतदाता का अधिक से अधिक मत राजद प्रत्याशी को मिले, इसके लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने सोमवार यानी 2 दिसंबर को साफ कर दिया कि तिरहुत स्नातक चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा के लिए काम कर रही है, उन्हें जिताने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे राकेश रोशन तिरहुत निर्वाचन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं और चर्चा हो रही थी कि इनको पूरा समर्थन लोजपा रामविलास से मिल रहा है। लेकिन अब चुनाव से 3 दिन पहले चिराग पासवान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि कोई भ्रम न रहे, इसको लेकर ये बात बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपने सभी कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर से अपील करते हैं कि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार अभिषेक झा को भारी मतों से जिताना है। उन्होंने राकेश रोशन को लेकर कहा कि अगर राकेश रोशन मेरी पार्टी का, मेरे बैनर का या मेरा नाम बेचते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। वहीं बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई तो चारों सीट पर जीत का दावा करने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी चारों खाने चित हो गई और सभी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रशांत किशोर ने अपना जलवा दिखाया और महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, जिसमें आरजेडी की 2 सीटें बेलागंज और रामगढ़ हाथ से चली गई। वहीं भाकपा माले को सिटिंग सीट तरारी में हार का सामना करना पड़ा। अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ पीके की जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी विनय गौतम भी चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वे लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना यह है यहाँ पर प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचाते हैं। बता दें कि बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव में 5 दिसंबर को मतदान और 9 दिसंबर को मतगणना होनी है।